हो गई क्लास। नाउ लेट डिस्कस बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्वेशन के दो जो हमने स्ट्रेटेजीज डिस्कस करना था उसमें से एक फर्स्ट है इन सेतु एंड एक्स सेतु। तो इन सेतु क्या होता है, एक्स सेतु क्या होता है? यू कैन सी डायग्राम ओवर हियर। तो इन सेतु मीन्स प्रोटेक्टेड एरियाज। प्रोटेक्टेड एरियाज मतलब जो इसको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है, जिसमें से आपके नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं। इनको हम प्रोटेक्टेड एरियाज बोलते हैं। यहाँ पे मतलब कोई भी इंसान हंटिंग के लिए जा नहीं सकता, ना कोई घर बना सकता इस एरिया में। नेक्स्ट है एक्स सेतु। ये सीड बैंक होते हैं, बोटानिकल गार्डन होते हैं, जूलॉजिकल गार्डन होते हैं, यानी कि चिड़ियाघर, ऐसे पेड़ पौधे बगीचे जहाँ पे लोग आते जाते हैं, बैठते हैं, इंजॉय करते हैं, उसको बोलते हैं एक्स सेतु। बट नेशनल पार्क क्या होता है? अगर हम आपसे एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन आए, हमारे इंडिया का पहला नेशनल पार्क क्या था, तो वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। एंड यूएसए का येलो स्टोन एंड ऑस्ट्रेलिया का रॉयल नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क बेसिकली होता है क्या है, डिस्कस करते हैं। अ नेशनल पार्क इज अ लार्ज एरिया डेडिकेटेड टू कंजर्व द environment, natural resources and the wildlife therein. The national parks are the established at the approval of the legislature in our country. There are 66 national park. तो रिसोर्स नेशनल पार्क क्या होता है कि जो हमें इनका ये मेन मोटिव ये होता है कि इन्वायरमेंट के नेचुरल रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना होता है। ठीक है, इनको प्रोटेक्ट करने का इनको जो गवर्नमेंट के थ्रू इनको बनाया जाता है, इनकी जो अप्रूवल जो परमिशन मिलती है लेजिस्लेचर के थ्रू मिलती है। ठीक है, तो टोटल हमारे कंट्री में 66 नेशनल पार्क है। इनके पॉइंट कुछ फीचर्स होते हैं नेशनल पार्क में। प्राइवेट राइट आर नॉन एग्जिस्टेंस, मतलब कोई यहाँ पर अपना अधिकार नहीं दिखा सकता। फॉरेस्ट्री ऑपरेशन, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल एंड हंटिंग ऑफ एनिमल आर प्रोहिबिटेड, मतलब यहाँ पे कोई भी अपना काम फॉरेस्ट का कोई काम के लिए जा नहीं सकता, ना जानवर को इसमें घास के लिए ले जा सकते हैं या शिकार करने के लिए किसी जानवर को मार सकते हैं। तो ये सब मना होता है यहाँ पे। विजिटर आर अलाउड टू इंटर ओनली फॉर स्टडी। अगर कोई जाना चाहता है सिर्फ पढ़ाई के लिए, कोई कल्चरल और रिक्रिएटिव पर्पस के लिए जा सकता है बस। एनिमल्स कैन फ्रीली मूव अराउंड विदाउट एनी डेंजर ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस। यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं फ्रीली मूव कर सकते हैं बिना किसी डर के या किसी भी ह्यूमन इंटरफेरेंस के। अब कुछ नेशनल पार्क हैं, नेम याद करना है। आई होप आपने ऑलरेडी लर्न किया। जिम कॉर्बेट है जो कि नैनीताल में उत्तराखंड में पाया जाता है। कान्हा मांडला मध्य प्रदेश में है। एंड इसमें प्रोटेक्टेड एनिमल्स कौन से एनिमल्स हैं इसको भी याद करना है। यह वी कैन सम मोर। गिर फॉरेस्ट, गिर नेशनल पार्क गुजरात में, रणथंबोर राजस्थान में, काजीरंगा आसम में, बांदीपुर कर्नाटक में, हजारीबाग ये झारखंड में। ठीक है, ये ऑल दिस नेशनल पार्क वी कैन फाउंड। सो नाउ नेक्स्ट है सेंचुरीज क्या होती हैं। सेंचुरीज भी बिल्कुल थोड़ा सा इसमें स्ट्रिक्ट होता है। और तो हंटिंग प्रोहिबिटेड एरिया सेटअप बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आर कॉल्ड सेंचुरीज, मतलब जहाँ पे शिकार बिल्कुल भी मना होता है, यहाँ पे बिल्कुल भी किसी भी जानवर की हंटिंग को बैन होता है। ये भी एक्जीक्यूटिव के द्वारा सेटअप होता है, मतलब जो एक्जीक्यूटिव होते हैं आपकी जो किसी स्टेट के जो कंट्रोल करते हैं, लॉ को मेंटेन करते हैं, उनको बोलते हैं एक्जीक्यूटिव। ठीक है, तो उनके द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। वाइल्ड एनिमल आर ओनली प्रोटेक्टेड देयर, इट एम्स ओनली एट कंजर्वेशन ऑफ द स्पीसीज। यहाँ पे जो वाइल्ड एनिमल होते हैं इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। इट एम्स ओनली एट कंजर्वेशन ऑफ द स्पीसीज। द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैव द फॉलोइंग फीचर्स। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो जंगली जानवर होते हैं उनको रखा जाता है, इसके कुछ फीचर्स होते हैं स्पीसीज के, कॉमन स्पीसीज को कंजर्व किया जाता है इस जगह पे, इनको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। द बाउंड्री ऑफ अ सेंचुरी इज नॉट लिमिटेड बाय द स्टेट लेजिस्लेशन, मतलब इसकी बाउंड्री कोई फिक्स नहीं होती कि कितने एरिया में होगा, बिकॉज अनलिमिटेड होगा। अगर कहीं दिख गया कि इस एरिया में जो एनिमल्स हैं वाइल्ड एनिमल उनके लिए खतरा है, तो उस एरिया को हम सेंचुरी डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ऐसा काम फिर नहीं होगा। फॉरेस्ट्री एंड अदर यूसेज में बी परमिटेड बट टू द एक्सटेंट दे डू नॉट अफेक्ट वाइल्ड लाइफ एडवर्सली। यहाँ पे थोड़ा सा है चेंज, यहाँ पे फॉरेस्ट्री और कुछ यूजेस को हमने परमिट किया, बट तब तक किया जब तक वो किसी वाइल्ड लाइफ को नुकसान न पहुँचाए। द किलिंग, हंटिंग और कैप्चरिंग ऑफ एनी स्पीसीज इज प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट बाय ऑर्डर अंडर द कंट्रोल, मतलब यहाँ पे किलिंग हंटिंग मना है, अगर अनलेस कोई ऐसा ऑफिसर ऑर्डर कर दे जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हो, तब हम किलिंग हंटिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे किलिंग हंटिंग बिल्कुल भी मना होती है। सो दीज सेंचुरीज प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन एंड सुइटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड लाइफ एनिमल। तो कुछ सेंचुरीज के नेम यहाँ पे गिवन है। पेरियार केरला में है, यहाँ पे एलिमेंट एनिमल्स जो प्रोटेक्टेड है। मानस बरपेटा आसाम, सरिस्का अलवर राजस्थान में, घनाबड़ भरतपुर राजस्थान में, चिल्का ओडिशा में। ओके, सो नाउ नेक्स्ट दैट इज बायोस्फीयर रिजर्व। ओके, सो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? So these are the areas of land or water meant for conserving biodiversity. The biosphere reserve are
often including one or more national park as well as wildlife sanctuary and help to maintain biodiversity. The concept of biosphere reserve has been evolved by the Man and Biosphere Map program of UNESCO. तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एरिया जहाँ पे लैंड एंड वाटर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बेसिकली यहाँ पे एक से ज़्यादा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मेंटेन करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए उस एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व में डिक्लेयर करते हैं। ये प्रोग्राम पहली बार जो यूनेस्को के द्वारा स्टार्ट किया गया था, इसको हम बोलते हैं मैन एंड बायोस्फीयर, दैट इज मैप। ओके, ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। अ स्पेसिफिक एरिया इन विच मल्टीपल यूज एंड लैंड इज परमिटेड फॉर preserving genetic diversity by dividing it into zone each for particular activity। तो ऐसे एरिया को हम कभी कभी पर्टिकुलर जोन में डिवाइड कर देते हैं ताकि इस एरिया के जो स्पीसीज होते हैं इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। सो बायोस्फीयर रिजर्व प्रोवाइड एरियाज फॉर इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल रिसर्च, मतलब कि यहाँ पे जो हम एरिया डिक्लेयर करते हैं वहाँ पे हम बायोलॉजिकल और इकोलॉजिकल रिसर्च कर सकते हैं फॉर इन्वायरमेंट पर्पज। इन आवर कंट्री देयर आर 14 बायोस्फीयर, हमारे यहाँ इंडिया 14 बायोस्फीयर है। सम ऑफ दीज आर गिवन इन टेबल। तो पहला ग्रेट निकोबर जो अंडमान एंड निकोबर आइलैंड में है, थार डेजर्ट राजस्थान में है, सुंदरवन वेस्ट बंगाल में है, नीलगिरी केरला कर्नाटक एंड तमिलनाडु 3 जगह पे कवर किया जाता है, एंड नंदा देवी उत्तराखंड। एंड बाय दिस द लास्ट टॉपिक इज प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर की डेट याद होनी चाहिए, 1 अप्रैल 1973 से 74 में स्टार्ट किया गया। क्यों? कि टाइगर को कंजर्व करना था, टाइगर को बचाना था। ठीक है। So an estimate of the tiger population in India at the turn of the century placed the figure at 40,000. Subsequently, first all over the tiger census was conducted in 1972. पहला जो सेंसस मतलब होती जनगणना, तो टाइगरों की गिनती जो की गई थी फर्स्ट 1972 में की गई थी, which revealed the existence of only 1827 टाइगर। और उस सेंसस में कितने टाइगर की संख्या थी? नंबर्स 1827। So the main achievement of this project are excellent recovery of the habitat and consequent increase in the tiger population in the reserve area from a mere 268 in reserve in 1972 to 1576 in 27 reserve. Okay. So now there is some terms of wildlife organization, IUCN, the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, WWF, World Wildlife Fund, IBWL, Indian Board of Wildlife, BNHS, Bombay Natural History Society, UNEP, United Nations Environment Program, MAP, Man and Biosphere Reserve. Okay, so you need to know all this. So I hope by this you can able to solve all these questions very easily. Okay, so now you have to try to solve this question and check your knowledge, how much you have understood this chapter. If you're not able to solve these questions, just try to watch this video once again. Okay. If you're not able to solve all these questions, just try to watch this video once again properly. Okay, then you're able to solve all these questions of this chapter. Got it? So by this we finish this video.